जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी हाजिर हूं आपके सामने एक बार एक और नई बेहतरीन और शानदार सी हिंदी की क्लास लेकर के जो इम्पोर्टेंट रहने वाली हमारी सी टेट है, रीट है, एच टेट है, हमारा MP टेट है, UP टेट है, DSSS है। मतलब जितने भी एग्ज़ाम यहाँ हिंदी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वहाँ, तो ये हमारी क्लास जो है काम आने वाली है। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, सभी क्वेश्चन जो है हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो हमारे हमने क्या है प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बताना है आपको कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है। डाका है, फैलना है, सफ़ेदी है और विषमता है। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया होगा। तो बताना है आपको कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा का नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में बताइए कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का नहीं है। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन से में नहीं है, मतलब 3 में तो होगी, 1 में नहीं होगी, वो आपको देख करके ढूंढ करके बताना है। तो यहाँ अगर बात की जाए विषमता में बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। और अगर बात की जाए किसमें, सफ़ेदी में, तो हमारी बिल्कुल कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और अगर बात की जाए डाका और फैलना में, इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे होंगे, डाका और फैलना, इन दोनों में से किस में जो है हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। तो हमसे भाववाचक संज्ञा पूछा और ये क्या कर रहा है, फैला अगर होता तो वहाँ कुछ अपन सोचते एक बार, लेकिन यहाँ फैलना है तो ये हमारी यहाँ पर क्या है भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। तो डाका में बिल्कुल हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि डाका में नहीं होगी तो आप गलत सोच रहे हो। इन तीनों में से तीनों गलत होगी। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फैलना में क्या है भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। भाववाचक संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा ये आपको बताना है इस कमेंट बॉक्स में, क्लास के कमेंट बॉक्स में जाके कि फैलना में क्या है, क्रिया है, विशेषण है, या फिर भाववाचक संज्ञा के अलावा और कोई सी संज्ञा होती है तो उसके वो बताना कि कौन सी संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बिना देरी किए करते हैं शुरुआत के कुछ और कहा। इस वाक्य में कुछ का किस रूप में प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में कुछ जो शब्द है उसका किस रूप में प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण में, सर्वनाम में, संज्ञा में और विशेषण में। कुछ और कहा, कुछ ये जो शब्द लगा हुआ है इसके बारे में पूछा है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं बता रहा साहब। क्या ये संज्ञा है क्या, संज्ञा भी नहीं है। विशेषण है क्या, नहीं है साहब। ये क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। क्या, एक सर्वनाम शब्द है कि क्या, कुछ और कहा, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। 11 हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं, कुछ, कोई, कौन, ऐसे करके याद कर लेना आप। आगे चले, अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको। संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा होगा, स्टार लगाना है क्वेश्चन को। यूपी पुलिस का ये क्वेश्चन है। अपना है, मेरा है, जो है और वह है। संबंध बताना है। अब संबंध जो, सो, ऐसा वैसा, ये जो शब्द होते हैं ये क्या है, एक संबंध में आते हैं। ऐसा वैसा तो नहीं आते, ये आता है जो, सो, जिसका, उसका, ऐसे करके जो आते हैं। तो याद रखना यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण आपको बताना है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मेरे पे गाना वाना नहीं आता साहब देख लेना, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। परिमाणवाचक आपको बताना है। तो परिमाण कहाँ होता है हमारा, उसके बारे में देखना है आपको। फिर बताना है कि खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो मेरे हिसाब से अगर आप जा रहे हो खेल का मैदान लंबा है तो ये परिमाणवाचक में नहीं होगा। पंकज अच्छा गायक है ये नहीं होगा। मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता ये तो होगा ही नहीं। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, मैं भी क्या ही पढ़ रहा हूँ। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो यहाँ अगर बात की जाए ये परिमाणवाचक तो होगा, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। याद रखना, अगर इसमें भी पूछ लिया जाए तो निश्चित है अनिश्चित है, तो याद रखना अनिश्चित परिमाणवाचक ये हमारा होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक ये सब जो है हमारा होगा, क्योंकि इस बहुत ओले गिरे हमारे पास कन्फर्म नहीं पता साहब कितने ओले गिरे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यह पानी तो सबका है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये शायद DSSS में आया हुआ या सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि यह पानी तो सबका है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। विशेषण आपको बताना है कौन सा है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सर्वनाम विशेषण है। अब सबसे पहले तो यहाँ विशेषण देखो कौन सी जगह पे है। क्या सबका शब्द में विशेषण है, नहीं साहब। तो शब्द में विशेषण है क्या, नहीं साहब। तो ऐसे ही नॉर्मल सही शब्द है, इसमें तो कोई विशेषण नहीं है, कुछ नहीं है। पानी में विशेषण होता नहीं, क्योंकि ये तो क्या है एक संज्ञा शब्द है।
अगर बात की जाए यह जो शब्द है ये एक विशेषण है और विशेषता बता रहा है ये पानी की, किसकी विशेषता बता रहा है, पानी की विशेषता बता रहा है। तो यह वह जो मैंने अभी बताया था कि क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। कुल मिला के 11 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, इनको याद भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। आगे चले अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सांप रेंगता है, राधा अभी जयपुर होकर आई है, अब मैं क्या करूं, बंदर केला खाता है। आपको बताना है सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है। सकर्मक क्रिया कहाँ है, जहाँ पर आपको एक कर्म नजर आ जाए ना वहाँ पर टिक कर देना है बिना सोचे समझे। सांप रेंगता है सकर्मक है क्या, नहीं साहब, कौन रेंगता है, सांप रेंगता है, ये तो अकर्मक क्रिया हो गई। राधा अभी जयपुर होकर आई है, नहीं होगी साहब, यहाँ पर भी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, बिल्कुल नहीं साहब। बंदर केला खाता है, यहाँ पर हमारा मिल गया हमको कर्म, क्या है, केला हमारा कर्म है, तो यहाँ पर क्या हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, बंदर केला खाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में प्रेरणार्थ क्रिया है। प्रेरणार्थ क्रिया मतलब जहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थ क्रिया हमको एक बहुत आसान सी ट्रिक तरीके से मैंने ये तो सोच रखा है कि प्रेरणार्थ क्रिया में ऐसा होता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया होती है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, क्या ये सही आंसर होगा हमारा, या फिर उसने पढ़कर भोजन किया। रमेश सो चुका है, सीमा नृत्य करती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन ही आ जाएगा ऐसे ही, कि अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, या अध्यापक के द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है छात्रों से, तो यहाँ पर हमारी क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये क्वेश्चन बताना है आपको, स्टार लगा लेना। ये राजस्थान के किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि या तो सुपरवाइजर में आया था या फिर पटवारी में आया था। ये क्वेश्चन हमारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, लाली होगा, लालायन होगा, लाला, लालायन, ललायन या फिर लल्ली होगा। तो ये आपको बता दें, लल्ली जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। लालायन ये होगा नहीं, क्योंकि जब इसमें पीछे हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो फिर जो इसकी जो आगे वाली मात्रा होती है ना, ये क्या है, छोटी हो जाती है। आइन जो हम जोड़ते हैं इसमें प्रत्यय, तो क्या है, आ की मात्रा जो है छोटी हो जाती है। तो इस पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ललाइन जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा, लाली होगा नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय में से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला कौन सा अव्यय में से नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है क्रिया की विशेषता बताने वाला, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा कम ज़्यादा और अर्थार्थ। तो देखो जैसे हम बोलते हैं कोई क्रिया, कोई शब्द ले लेते हैं हम, और उसके आगे ये जो अव्यय है, विशेषण है, उसको लगा करके देख लेते हैं। अगर वो सार्थक और सही हमको लगता है तो वो होगा, अगर नहीं लगता है तो नहीं होगा। तो कोई भी क्रिया शब्द के सामने आप थोड़ा लगा लोगे तो बिल्कुल सही अर्थ आएगा, कम लगा लोगे तो सही अर्थ आएगा, ज़्यादा लगा लोगे तो सही आएगा। अर्थार्थ लगाने पर कोई अर्थ उसका सार्थक नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अर्थार्थ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श, इसको छ बोलते हैं कुछ लोग, कुछ क्ष बोलते हैं, कुछ श बोलते हैं। तो क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल शब्द के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, या फिर घोष वर्ण में आती है, या फिर तालव्य में आती है, किस में आती है। तो याद रखना क और स से मिलकर के बना है, तो ये क्या है, हमारा संयुक्त वर्ण है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है हमसे ऐसा पूछ रहा है भावी सरकारी अध्यापकों। हरिधन इच्छा, मधुधन आचार्य, गणधन ईश और मात्राधन उपदेश। तो सही आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हरिधन इच्छा, हरीक्षा, बिल्कुल सही है, अर्थ हो जाएगा ये। मधुधन आचार्य, मधुधन आचार्य हो जाएगा मध्वाचार्य, बिल्कुल हो जाएगा, आ का ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा। गणधन ईश, गणेश हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ बात की जाए ना, मातृधन उपदेश, ये क्या है, सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। यहाँ पर होता मातृ, ऐसे करके मातृधन उपदेश ऐसे करके होता है, याद रखना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद, मतलब सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसमें, लगभग टॉपिक से जो मतलब 20 क्वेश्चन है हमारे, 20 क्वेश्चन जो है अलग अलग टॉपिक से है, शायद एक दो क्वेश्चन एक टॉपिक से हो सकता है, जैसे संधि हो गया और जो तुम्हारा सर्वनाम हो गया, ऐसे क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी लगभग टॉपिक मैंने कवर किए हैं। आगे देखें, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्च धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण, उच्च धन रण। तो
तो उच्च धन ऋण होगा, ये आपको भी ऋण नहीं होगा, ये आपको भी पता है। उच्च धन चारण ऐसा होगा नहीं, ये भी आपको पता है। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए तो आप इसमें हो सकते हो दूसरे में और तीसरे में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्च धन चारण, ता के स्थान पर चा हो जाएगा। याद रखना, ता के स्थान पर चा हो जाएगा। अगर यहाँ ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो छ जहाँ आपको प्लस के बाद में नजर आ जाता है, वहाँ उससे पहले चा लगा दिया करो, ये बिल्कुल सही सटीक बैठता है व्यंजन संधि में। अगर यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो उत्तरधन चारण हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, गुण संधि होगी या फिर ऋण संधि होगी। इसमें प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, ये इसका होगा क्या, संधि विकसित होगा। प्रतिधन उपकार, राइटिंग पर मत जाना क्योंकि फ़ोन पर भी ये रिकॉर्ड करता हूँ, तो अभी 1-2 दिन में शायद सिस्टम पे करने लगूंगा तो ज़्यादा सही बेटर हो जाएगा ये। तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी, विसर्ग होगी, व्यंजन होगी, गुण। देखो विसर्ग तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ इसमें संधि विच्छेद भी कहीं नजर नहीं आ रही। व्यंजन हो सकती है, गुण संधि हो सकती है या फिर यड़ संधि हो सकती है। तो देखो दोनों तरफ स्वर है तो व्यंजन संधि होगी नहीं, गुण होगी या फिर क्या है, यड़ होगी। गुण संधि वहाँ होती है जहाँ ऊपर आपको एक मात्रा नजर आ जाती है, तो पूरे शब्द में कहीं हमको एक मात्रा नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर हमारी संधि कौन सी होगी, यड़ संधि होगी। अगर ऑप्शन में होता आयादी संधि तो भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते। तो याद रखना, ई के स्थान पर अगर या होता है, ई के स्थान पर रिया होता है तो वो होता है यड़ संधि में। याद रखना कौन सी संधि में, यड़ संधि में। ऊ के स्थान पर वह होता है और वो आय करके होता है तो वो होता है अयादी संधि में। तो याद रखना यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, लाजवाब शब्द में आपको बताना है कौन सा समास होगा। इस क्वेश्चन को लगा लेना स्टार, भावी सरकारी अध्यापक को सितारा लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत शानदार है ये। तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है लाजवाब शब्द में, कौन से शब्द में, लाजवाब। अब लाजवाब में अगर आपको बात की जाए कि समास विग्रह की, तो इसका समास विग्रह मैं आपके सामने लिख देता हूं, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं, जवाब नहीं, ऐसे करके इसका समास विग्रह होगा। देख लेना, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पे बात की जाए तत्पुरुष समास नहीं होगा साहब, आपको भी बताया। बहुब्रीहि समास किसी भगवान का नाम या फिर किसी तीसरे पद की या सॉरी अन्य पद की प्रधानता यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। कर्मधारय समास होगा नहीं, यहाँ पर हमारा होगा अव्ययीभाव समास। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। इसका समास विग्रह होगा जिसका कोई जवाब नहीं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास आपको बताना है निडर में है, लंबोदर में, तुलसीकृत में या फिर सज्जन में है। किसमें, सज्जन में है। सही आपको बताना है किस शब्द में तत्पुरुष समास मतलब दूसरे पद की प्रधानता है। तो निडर यहाँ पर आप बात की जाए तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, लंबोदर में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तुलसीकृत जो है शब्द है, इसमें कौन सा समास होगा, हमारा तत्पुरुष समास होगा। तुलसी के द्वारा कृत जो लिखी गई थी उसमें। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। निर्विकार, निर्विकार में कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययीभाव होगा या फिर बहुब्रीहि होगा। देखो बहुब्रीहि तो होगा नहीं निर्विकार में क्योंकि भगवान का नाम नहीं आ रहा, या फिर तीसरे अन्य पद की प्रधानता नहीं है। द्वंद्व समास होगा नहीं क्योंकि द्वंद्व हमको कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई ये वाला चिन्ह होता है जो वो नजर आ जाए हमको, या फिर आवृत्ति जिसमें हो शब्दों की, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। द्विगु समास होगा नहीं क्योंकि संख्याओं का कहीं हमको समूह नजर नहीं आ रहा है। अव्ययीभाव समास हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है और अव्यय शब्द है ये, याद रखना। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अव्ययीभाव। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संतोष शब्द में उपसर्ग आपको बताना है सु है, सम है, सन है और स है। तो स और सु तो हो गए नहीं, ये आपको पता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो सम और सन में, सम में और सन में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सम। समधन तोष बराबर क्या बनता है हमारा, संतोष। आगे चलें, सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। कौन सा था, उच्चारण था, सच्चारण था, ऐसा कुछ शब्द आया था ऊपर वो। तो साधन उपसर्ग स उपसर्ग होगा, सच उपसर्ग होगा, सद उपसर्ग होगा या फिर असत उपसर्ग होगा। सच्चरित्र में कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो इसमें होगा हमारा स उपसर्ग तो है नहीं क्योंकि चरित्र सच स उपसर्ग नहीं होगा क्योंकि डबल च वाला कोई शब्द नहीं होता चरित्र वाला। सच उपसर्ग हमारा कोई होता नहीं है। सद और सत, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि साहब सद करें या सत करें, तो आप प्रायोरिटी दोगे किसको, सत को।
किसको? सत को। अगर दोनों आपके पास में है तो आप किसको दोगे? सत को। अगर हमारे पास में सत नहीं होता है तो सत को आप कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास सत है तो आप सत को करोगे। सत धन चरित्र, ता के स्थान पर चा होता है। बहुत सी कंडीशन व्याकरण में ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर द और ता दोनों ही एक बराबर प्रधानता लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको सत उपसर्ग करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अध्यादेश है, राहगीर है, या फिर प्राचार्य, या फिर अनेक है? उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है जहां आपको उपसर्ग नहीं दिखे। अध्यादेश, अधिधन आदेश, बिल्कुल सही है। राहगीर बना के देख लेना अगर बन जाए तो आप पे। प्राचार्य, प्रधन आचार्य। अनेक, अनधन एक। यहाँ पर बात की जाए तो हमारा कौन सा शब्द है? जो राहगीर जो शब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, मेरे हिसाब से कोई उपसर्ग नहीं है। अब बाकी आप देख लेना अगर आपको नज़र आ रहा है तो है ही नहीं, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, बनपाल वाला सारा शायद ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? बुरा अर्थ में नहीं होता है, पास अर्थ में नहीं होता है, हीन अर्थ में नहीं होता है, या फिर नीचे अर्थ में नहीं होता है? किस अर्थ में नहीं होता है अब उपसर्ग का प्रयोग? तो आपको बताना है सही आंसर, सटीक आंसर क्या होगा हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल देख लो, बच्चा खा रहे होंगे कच्चा, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। तो अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? अब उपसर्ग का प्रयोग जब बुरा के अर्थ में होगा तो हीन के अर्थ में भी होगा। ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। तो नीचे अर्थ में भी होता है। किस अर्थ में नहीं होता? पास अर्थ में हमारा अब का वो जो है उपयोग नहीं होता है, अब का अर्थ नहीं निकलता है पास अर्थ में। याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के बारे में बताना क्वेश्चन कैसे लगे। थोड़े से मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर थी आज की क्लास में, मेरे को खुद फील हो रहा है ये। आगे की क्लास में शायद थोड़े से और जोश के साथ में क्लास को करूँगा मैं, और अच्छे से थोड़े से मोटिवेशन के साथ में। अगर आपका जो है साथ रहा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, मित्रों के साथ में, साथी जो बोलते हैं ना, सखियों के साथ में, फ्रेंड्स सबके साथ में क्लास को शेयर करो, जिससे क्या है कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और अच्छे बेहतरीन सितारा बिंदु क्वेश्चंस में आपके लिए ला सकूँ। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ में, हमारे साथ में।